बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक रबता। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात को मुस्बत और मुफीद करार दिया। सदर ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाक भारत सीज़ फायर में अमरीकी सफारती किरदार की तारीफ की। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान तमाम तस्फिया तलब अमूर पर भारत से मुज़ाकरात को तैयार है। मकबूजा कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशत गर्दी पर मुज़ाकरात नागुज़ीर हैं। जनूबी एशिया में अमन के लिए पाक भारत मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। ट्रंप के पाकिस्तान से मुतल्लिक मुस्बत बयानात जनूबी एशिया में अमन के लिए हौसला अफजा हैं। वज़ीर आज़म ने ईरान इसराइल बहरान के पुरअमन हल की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान इसराइल तनाज़े का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी है। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में अमन की हर कोशिश में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ जंग को सराहा। हर किस्म की दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी का मुतालबा। ईरान बार बार कह चुका वो एटमी हथियार नहीं बना रखा। ईरान इसराइल तनाज़े मज़ीद बढ़ा तो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। कुशीदगी का हल सिर्फ सफारतकारी में है। सलामती कौंसल आज अमन का वाज़ेह पैगाम जाना चाहिए। दुनिया में अमन व अमान आर्मी बरादरी की जिम्मेदारी है। एंटोनियो गुतेरेस का सलामती कौंसल इजलास से खिताब। अंडर सेक्रेटरी अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा इसराइल ने ईरान में एटमी तनसीबात और सेहत मराकज़ पर हमले किए। दोनों तरफ से हमलों में हज़ारों अफराद मुतासर हुए। सरबराह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल ग्रोसी कहते हैं ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमले से संगीन खतरात लाहक हुए। नतन से ताबकारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। चीन ने इसराइल की मौजूदा कार्रवाई अमन के लिए खतरा करार दे दी। रूसी मंदूब ने कहा ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी सीज़ फायर करवाया जाए। इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान का अक़वाम आलम को दो टोक पैगाम। पाकिस्तान के ईरान पर इसराइल की बिला इश्तियाल जारियत की मसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है ईरान पर इसराइली हमले आलमी क़वानीन की खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान अमन को एक और मौका देना चाहता है। ईरान इसराइली वहशियाना जारहियत के खिलाफ UN चार्टर के तहत अपना दिफा कर रहा है। ये एक ज़ालिमाना जंग है जो ईरानी अवाम पर मुसल्लत की गई। 13 जून को इसराइल ने कई गैर कानूनी और मुजरिमाना कार्रवाइयाँ की। रिहायशी इलाकों, हस्पताल, वजारत ख़ारिजा के दफातर और एटमी तनसीबात पर हमले किए। ऑफ ड्यूटी फौजी एहलकार, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और आम शहरी निशाना बने। जौहरी तनसीबात पर हमले बैन अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची का जनेवा इजलास से खिताब। इससे कबल अब्बास अराक़ची ने वाज़ेह किया ईरान पर इसराइली हमले रोकने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान की इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत के बाद यकीन है कि कई ममालिक इस जारहियत से ख़ुद को अलग कर लेंगे। ईरान ने इसराइल पर एक और मिसाइल हमला कर दिया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यरूशलेम और तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। मिसाइल हमलों के बाद इसराइल में खतरे के सायरन बज गए। इजरायली फ़ौज का कहना है ईरानी मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के हमलों में 8000 से ज़ायद इजरायली बेघर हो गए हैं। ईरानी पासरान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई का कहना है कि हमारी जवाबी कार्रवाई अभी मुकम्मल नहीं हुई, इसे ज़रूर मुकम्मल किया जाएगा। इसराइल का ईरान पर ड्रोन हमला। ड्रोन तेहरान में रिहायशी इमारत पर गिरा है। ईरानी न्यूज़ वेबसाइट असर ईरान के मुताबिक तेहरान के बस्ती इलाके गीशा में एक रिहायशी इमारत पर ड्रोन हमला किया गया जिसमें एक अपार्टमेंट को निशाना बनाया गया। ईरान और इसराइल के दरमियान जंग 8वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है और दोनों ममालिक की जानिब से मुसलसल हमले और जवाबी हमले जारी हैं। गज़ा में पानी का बहरान संगीन हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे बराए तफ़ाल यूनिसेफ ने खबरदार किया है कि गज़ा इसराइली हमलों के बायस एक मसनूई कहत साली का शिकार हो चुका है, जहाँ पानी का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर पहुँच गया है। जनेवा में सहाफ़ियों से बात करते हुए यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर ने कहा कि बच्चे प्यास से मरना शुरू हो जाएंगे। इस वक्त सिर्फ 40% पीने के पानी की पैदावार की तनसीबात फ़ाल रह गई है। एल्डर ने कहा कि ये सूरत हाल इंसानी हाथों से पैदा की गई है और आर्मी बरादरी को फौरी इक़दाम करना होंगे ताकि बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका, अहम मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी थिंक टैंक्स, पॉलिसी माहिरीन, सीनियर स्कॉलर्स और बैन अल-अक़वामी मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। इंटरनेशनल ऑर्डर के हवाले से पाकिस्तान तामीरी किरदार अदा कर रहा है। आर्मी चीफ ने मुबारक हक और ऑपरेशन बनियान मरसूस पर भी तफसीली रोशनी डाली। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और OIC वज़ीर ख़ारिजा इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए हैं। OIC वज़ीर ख़ारिजा का 2 रोज़ा इजलास आज से शुरू होगा। एलानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत मुतवक्के। इसहाक़ डार इस्लामी ताउन यूथ फोरम अवार्ड की तकरीब में शरीक हुए, जबकि तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोग़ान को एजाज़ से नवाजा गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म की तुर्की में अहम सफारती मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। भारत सिंधु मुआहिदा तस्लीम करे वरना हम एक और जंग करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो 6 के 6 दरिया हमारे होंगे। सिंधु के लिए मरने मारने पर तैयार हैं। सुबह के अवाम को मायूस नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो का वतन वापसी पर कराची में जलसे से खिताब। सवाल उठाया, कौम परस्त दरियाए सिंध पर हमले के खिलाफ खामोश क्यों हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, पाकिस्तान ने सफारती सतह पर भी भारत के खिलाफ जंग जीत ली। पाकिस्तान का मुकदमा अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा, सिंध का दिफा किया। कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला नहीं रहा। अमरीकी सदर ने मसला कश्मीर हल कराने का कहा है। भारत का यह कोशिश था कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का झूठा इल्जाम लगा के वो हमारे निहत्ते शहरियों को शहीद करेंगे, सिंतास मुआहिदा को तोड़ेंगे, मगर ये इनकी भूल था। पूरा पाकिस्तान एक हो के हर बहास पे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जगह जगह कश्मीर का आवाज उठाया। और इस जंग से पहले भारत का मौकिफ ये था कि कश्मीर तो भारत का अंदरूनी मामला है। अब उनको मानना पड़ रहा है कि कश्मीर अंदरूनी मामला नहीं रहा, ये अब बैनुल-अक़वामी मामला है। कि आज कश्मीर की बात बैनुल-अक़वामी सतह पे हो रहा है। अमेरिका का सदर भी कहता है कि कश्मीर का मामला हल करने के लिए वो तैयार है, पाकिस्तान और भारत का बातचीत करवाने के लिए। मुबारक हक शोहदाए फोरम के चेयरमैन शर्जील मीर और जनरल सेक्रेटरी यासिर मकबूल का कहना है, भारत ने हमेशा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किए। पहलगाम वाक़े पर हमने दुनिया के सामने हक़ाइक़ रखे तो भारत का झूठ खुल गया। सिपह सलार ने सबर का पैमाना लबरेज होने के बाद भारत को जवाब दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शर्जील मीर ने कहा कि शोहदा की फैमिलीज़ की जानिब से शोहदा के लिए एक फाउंडेशन बनाई है। शोहदा के वरसा के साथ मिलकर उनका मुकदमा हुकूमत के सामने रखेंगे। मुबारक हक फोरम बनाने का मकसद भी शोहदा का मुकदमा लड़ना है। हम दुनिया के सामने हक़ाइक़ रखेंगे कि कौन कसूरवार था जो उन्हें नाहक शहीद किया गया। सेक्रेटरी जनरल मुबारक हक शोहदाए फोरम यासिर मकबूल ने कहा कि पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर मुसल्लत किया गया, जिसमें भारत को शिकस्त हुई। सिविलियन लोगों के माल और जायदादें ज़ाया हुई। हमारे फील्ड मार्शल की जहानत की वजह से पूरी दुनिया ने हमें सराहा। हमारी अवाम हर वक्त अपनी अफवाज के साथ हम वक्त शहादत के लिए तैयार रहते हैं। हम पुरअमन कौम हैं, मगर जंग मुसल्लत की गई तो हम लड़ेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।